नमस्कार। आज हम बात करेंगे बच्चों में कुपोषण के कारण और उसका क्या निवारण हो। सच में पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे शरीर बढ़ता है, विकसित होता है और जीवन में रख रखाव होता है शरीर का। इसके लिए आवश्यक पोषक तत्वों का सेवन करना, बॉडी में उनका सात्मीकरण करना और बॉडी के द्वारा उनका उपयोग करना। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम पोषक तत्व तो इनटेक कर रहे होते हैं लेकिन उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है और एब्जॉर्ब भी हो गए तो बॉडी उनको यूज़ नहीं कर पाती है, जिसके चलते हुए हम बहुत सारी बीमारियों का कारण हो जाते हैं। बच्चों के कुपोषण की बात करेंगे तो अभी हाल ही में पोषण ट्रैक की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें राज्य में 1,94,000 बच्चे कुपोषित मिले। यह स्थिति एक सभ्य समाज के लिए अच्छी नहीं है, जबकि सरकारों के द्वारा, आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय समय पर पूरी तरह से पूरी निगरानी रखी जा रही है। उसके बावजूद भी बच्चे अगर कुपोषित हैं तो ये एक सोचने का विषय है। और मेरा ये मानना है कि जब तक जनमानस में, जब तक हर एक व्यक्ति इस चीज़ के ऊपर विचार नहीं करेगा, तब तक हम कुपोषण से बाहर नहीं आ पाएंगे। कुपोषण का सीधा सीधा लक्षण बच्चों में जो मिलता है, जो देखने को मिलता है, वो मिलता है कि वो अंडरवेट होते हैं, उनके वज़न में कमी रहती है और उनकी हाइट भी अवरुद्ध हो जाती है। वो लंबाई में भी छोटे रहते हैं। जिस रेट से बच्चे की लंबाई बढ़नी चाहिए वो अगर नहीं बढ़ रही है, बच्चे का वज़न जितना बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा है, तो ये कुपोषण का प्रारंभिक लक्षण है। एक संतुलित पोषण के अभाव में, असंतुलित और अनियमित पोषण में के अंतर्गत मोटापा होना, बाहर बढ़ना नहीं, मोटापा होना, ये भी कुपोषण का लक्षण है। इसके साथ ही अगर बच्चा बार बार किसी रोग से बार बार पीड़ित हो रहा है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी कम हो चुकी होती है, उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल उसकी जो पावर बढ़नी चाहिए, जितना वो सोच समझने और प्रतिक्रिया देने की उसकी क्षमता होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो भी हम इसको कुपोषण के लक्षण में लेते हैं। उसको पर्याप्त भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपिटाइट रहती है और उससे भी ज़्यादा लक्षण मिलता है कि वो थकान और मन से भी थका हुआ, तन से भी थका हुआ और चिड़चिड़ा, अगर ऐसा बच्चा है हमारे आसपास में, सराउंडिंग में, अगर इस तरह के बच्चों के अंदर कोई लक्षण मिल रहे तो हमें उसको कुपोषित मानते हुए उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब अगर विचार करें कि इन सब कुपोषण का कारण क्या है, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा अज्ञानता। हमें या उस बच्चे के पेरेंट्स को ये जानकारी नहीं होती है कि उसको क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, उसकी समय समय पे देखभाल क्या करानी है। ये सारी चीज़ों का अज्ञान होना सबसे बड़ा कारण है। शिक्षा का अभाव, अशिक्षा और अभावों का भी कई बार ऐसा होता है कि ज्ञान है, जानकारी है, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के या अन्य कारणों से वो उस बच्चे के ऊपर उतना केयर नहीं कर पाते हैं, तो ये अभाव भी एक कुपोषण का कारण है। एक अज्ञान का ही एक स्वरूप है अस्वच्छता, अनहाइजीनिक कंडीशंस। हाइजीनिक कंडीशंस में रहने के लिए बहुत ज़्यादा संसाधनों की या बहुत वैभव की आवश्यकता नहीं है। अगर हम खान पान, रहन सहन में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे आभ्यंतर बाह्य शुद्धि का ध्यान रखें, हमारी जो सैनिटेशन है उसको भी हम प्रॉपर रखें। जैसे अधिकतर ऐसा होता है कि बच्चे बाहर खुले में शौच जाते हैं, वो आगे जाके कृमि रोगों का कारण बनता है। मक्खियाँ उसमें वहाँ चारों तरफ फैलती हैं, वो कई रोगों को पैदा कर देती हैं। तो अनहाइजीनिक कंडीशन भी कुपोषण का एक बहुत बड़ा कारण है। कुपोषण का एक ही बड़ा और कारण है, वो है बार बार संक्रमित होना। बच्चे बार बार निमोनिया से या बार बार मौसमी बीमारियों से अगर संक्रमित होते हैं तो उससे भी उनको बचाया जाना चाहिए। एक और जो कारण है वो पौष्टिक आहार द्रव्यों का अज्ञान। आजकल
पैक्ड फूड चारों तरफ हो रहा है। बच्चे कुरकुरे, मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर इस तरह के जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, जबकि उनको अच्छे आहार द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। साथ ही भोजन के विधि विधान का अभाव, बच्चे अधिकतर बहुत देर तक भोजन करते रहते हैं, टीवी के सामने बैठे रहते हैं, या उनको खाने का एक प्रॉपर वे तरीका पता नहीं होता है। एक कारण और है, वो है पर्याप्त संपूर्ण टीकाकरण न करवाना। अगर संपूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ तो उसको बहुत सारी बीमारियां संभावित होती हैं, जो उसके कुपोषण का कारण होती है। आयुर्वेद में च्यवनप्राशन एक ऐसी विधा है जिससे हम उसको संक्रमण से बचा सकते हैं, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा कर सकते हैं और उसके शारीरिक और मानसिक विकास को भी गति दे सकते हैं। एक कारण और है कुपोषण का, वो है कृमि कोष्ठ। बच्चों के पेट में कीड़े होना ये आम समस्या है, और ये अगर इसकी परसेंटेज निकालें तो अधिकतर बच्चों को कृमि कोष्ठ होती है। ये सब कारण होता है। और एक जो सबसे बड़ा कारण माना गया है वो है प्रज्ञापराध। सब कुछ जानते बूझते भी अगर हम उन कारणों को दूर नहीं करते हैं, इसको प्रज्ञापराध की श्रेणी में आयुर्वेद मानता है। हमने जान लिया कि कुपोषण क्या है, कुपोषण के कारण क्या हैं, अब उसको दूर कैसे करें। तो इसके लिए जन सहभागिता और जागरूकता की आवश्यकता है। चारों तरफ एक माहौल बने कि बच्चे जहाँ भी कुपोषित हों उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले, उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग हो, बच्चों की काउंसलिंग हो, तो मैं समझता हूँ कि हम काफ़ी हद तक इस सब से दूर हो सकते हैं। एक कारण और एक और उपाय है कि जो माताएं प्रसव के बाद में बच्चों को स्तनपान कम कराती हैं, या कम समय के लिए कराती हैं, या कम मात्रा में कराती हैं। स्तनपान जो स्तन्य है वो रोगों से भी बचाता है और पोषण भी देता है, इसलिए स्तनपान पर्याप्त मात्रा में हो। एक और कारण जो होता है उसका उन्मूलन होना चाहिए। दो बच्चों के बीच में, दो गर्भ स्थापना के बीच में एक पर्याप्त अंतराल होना चाहिए, ताकि एक बच्चे का लालन पहुँच। अधिकतर अगर आप देखेंगे कि जो कुपोषण के बच्चे शिकार हैं, वहाँ दो बच्चों के बीच का जो गैप है, अंतराल है, वो कम है, तो उसको भी काउंसलिंग के द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए। आहार के घटक जो खाया जाना चाहिए वो है दालें खाए, हरी सब्जियां, गोरस जिसमें दूध, दही, खीर, छाछ, ये सब गोरस के बिना नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही फल सब्जियों के ऊपर भी पूरा ध्यान होना चाहिए। एक और विधि है कि हम आहार की विधि क्या हो तो बहुत तन मना एक हाइजेनिक कंडीशन के अंदर स्वच्छ वातावरण में प्रसन्न मन के साथ बच्चे को भोजन कराने की आदत डालनी चाहिए। कल्पनाएं जो आहार की है, अब बच्चे ज़्यादातर बिस्किट, ब्रेड, कुरकुरे, चिप्स ये खा के, टॉफ़ी, चॉकलेट ये खा के और अपना हजमा भी बिगाड़ते हैं और अपने पोषण को भी प्रभावित करते हैं। इसके लिए चाहिए कि हम उनको कुछ यूस, सूप, दलिया, खिचड़ी, हलवा, खीर, मोदक, रसाला, मधु, ये सब चीज़ें हम अगर उनको प्रोवाइड कराएं तो उनका पोषण भी होगा और वो स्वस्थ भी रहेंगे। और संपूर्ण टीकाकरण करवाएं, च्यवनप्राशन कराएं। और एक और बड़ी बात है कि बच्चों को खेल कूद के साथ साथ में उनको नींद उनकी प्रॉपर हो, उनकी मालिश वगैरह अगर की जाती है तो बच्चे बहुत स्वस्थ रहते हैं। बहुत सारे ऐसे औषधियाँ भी हैं जो किसी चिकित्सक की सलाह पे बच्चों को दी जानी चाहिए। इस तरह से ये जो हमारा भविष्य है, जो बच्चे हैं, देश का भविष्य है, उन सब के पोषण के लिए हम सब की जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर इस कुपोषण से लड़ें और चारों तरफ एक माहौल बनाएं, एक जागरूकता पैदा करें कि बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें। बच्चे स्वस्थ रहेंगे, देश प्रगति करेगा, देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय आयुर्वेद।